वेलकम बैक टू डर का अड्डा। दोस्तों, आज मैं आपको सुंदर दुल्हन और मौत का श्रृंगार एक स्टोरी सुनाने वाला हूँ जो बहुत ही ज्यादा खतरनाक होने वाली है। एक ऐसी दुल्हन जो सपनों से भी ज्यादा खूबसूरत थी। बिहार के एक शांत गांव में महेशपुर में एक लड़की थी जिसका नाम सानिया था। इतनी खूबसूरत थी कि लोग कहते ये इंसान नहीं है, ये कोई परी है। दूध जैसी सफेद त्वचा, बड़ी काली आंखें और मुस्कान जो दिल को घायल कर दे। लेकिन उसकी सुंदरता के साथ जुड़ी एक अजीब बात। जिस लड़के ने भी उससे शादी की बात की, कुछ दिनों में उसके साथ कोई अनहोनी जरूर हुई। सानिया का जब पहला रिश्ता आया, सानिया की शादी तय हुई। लड़का फैजल बहुत ही ज्यादा खुश था। वो सोच रहा था कि मेरी दुल्हन बहुत ही ज्यादा खूबसूरत है, मेरे दोस्तों की बीवी भी इतनी ज्यादा खूबसूरत नहीं है। लेकिन शादी के 2 दिन पहले फैजल अपने कमरे में मरा हुआ मिला। चेहरे पर डर, आंखें खुली हुई और दीवार पर खून से लिखा था, वो मेरी है, वो मेरी है, वो किसी और की नहीं हो सकती। गांव में दहशत फैल गई, लेकिन सानिया बिल्कुल शांत थी, आईना जो सच दिखाता है। एक रात सानिया आईने के सामने बैठी थी। उसने खुद को देखा और मुस्कुरा रही थी, लेकिन आईने में उसकी मुस्कान अलग थी और उसके पीछे एक औरत खड़ी थी। वो औरत दुल्हन के कपड़ों में थी, लेकिन चेहरा जला हुआ, आंखें काली थी। सानिया की नानी ने एक राज बताया। सालों पहले इस गांव में एक दुल्हन थी जिसकी शादी के दिन उसे जिंदा जला दिया गया था और उसकी आत्मा अब हर खूबसूरत लड़की के शरीर में प्रवेश करती है और किसी को भी उसकी दुल्हन बनने नहीं देती। कुछ समय बाद सानिया की शादी फिर तय हुई। इस बार लड़का आरिफ। लेकिन इस बार सानिया और आरिफ की शादी हो गई। शादी की रात अचानक बिजली चली गई, घर में अंधेरा सा छा गया और सानिया गायब हो गई। जब लोग उसे ढूंढते हुए कमरे में पहुंचे, वो आईने के सामने खड़ी थी और धीरे से बोली, मैं अब अकेली नहीं हूँ। धीरे धीरे सानिया का चेहरा बदलने लगा। उसकी आंखें काली हो गई और उसकी हंसी डरावनी हो गई। वो रात में बाहर जाती और अगले दिन कोई न कोई मर जाता। सुंदर सा श्राप था। गांव के तांत्रिक ने बताया, ये आत्मा सिर्फ खूबसूरत लड़कियों को चुनती है और उसके शरीर को दुल्हन बनाकर इस्तेमाल करती है। फिर शुरू होती है मौत की बारात। एक रात पूरे गांव ने देखा, सानिया दुल्हन बनी हुई थी और उसके पीछे एक पूरी बारात थी। लेकिन बारात में सब मरे हुए लोग थे। उनकी आंखें काली थी और चेहरे सड़े हुए थे। उस आत्मा की एक ख्वाहिश थी, एक ऐसी शादी जो कभी पूरी ना हो पाई। ये सब देखते हुए गांव वालों ने मिलकर एक बड़ा सा यज्ञ किया। मंत्र गूंजने लगे, आग भड़कने लगी। सानिया चीखने लगी, मैं नहीं जाऊंगी, मैं नहीं जाऊंगी, ये शरीर अब मेरा है। और फिर अचानक सानिया हवा में उठ गई। उसकी आंखें लाल हो गई और उसने सब पर हमला करना शुरू कर दिया। आरिफ ने हिम्मत दिखाई। उसने सानिया का हाथ पकड़ लिया और कहा, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। और उस पल सानिया की आंखों में आंसू आ गए। तांत्रिक ने एक आखिरी मंत्र पढ़ा और आग में एक तबीज फेंका। एक जोरदार धमाका हुआ और आत्मा बाहर निकल गई। सब शांत हो गए। सानिया बच गई, लेकिन आईने में अब भी वो दुल्हन दिखाई देती थी। कुछ महीनों के बाद सानिया फिर दुल्हन बनी, लेकिन इस बार शादी के बाद वो गायब हो गई और हर रात गांव में एक खूबसूरत दुल्हन दिखाई देती थी जो पूछती थी, क्या तुम मुझसे शादी करोगे? क्या तुम मुझसे शादी करोगे? सानिया की शादी के बाद पूरा गांव शांत हो गया। न कोई अजीब घटना, न किसी की मौत हुई। सबको लगा अब सब खत्म हो गया है और सब बिल्कुल सही हो गया है। लेकिन असली डर अभी शुरू हुआ था। ससुराल में पहला सेकंड। सानिया अपने ससुराल पहुंची। पहली ही रात
उसने आईने में खुद को देखा, लेकिन इस बार उसका चेहरा नहीं, किसी और दुल्हन का चेहरा था। वो धीरे से बोली, तुम मुझसे बच नहीं सकती। धीरे धीरे ससुराल में अजीब चीजें होने लगी। रात में पायल की आवाज, दरवाजे अपने आप खुलना और छत पर किसी के चलने की आवाज। एक दिन सानिया की सास ने देखा, सानिया खाली कमरे में किसी से बात कर रही थी और बोल रही थी, तुमने मुझे जलाया था, अब मैं सबको जलाऊंगी। और यहाँ से शुरू होता है पुराना बदला। पता चला जिस आत्मा ने सानिया को पकड़ा था वो उसी ससुराल के खानदान की बहू थी। सालों पहले इसी घर में एक दुल्हन को जिंदा जला दिया गया था। वो बदला लेने के लिए वापस आई थी। धीरे धीरे घर के लोग मरने लगे। किसी की अचानक तबीयत बिगड़ गई, कोई सीढ़ियों से गिरकर मर गया तो कोई रात में चीखते हुए मर गया। और हर मौत के बाद सानिया और खूबसूरत होती जा रही थी। और फिर सानिया का असली रूप। एक रात सानिया के पति आरिफ ने देखा, सानिया आईने के सामने खड़ी थी, लेकिन आईने में उसका चेहरा पूरी तरह बदला हुआ दिख रहा था। जली हुई दुल्हन का चेहरा, खून से भरी आंखें। अब यह शरीर पूरी तरह मेरा है। आरिफ भागना चाहता था, लेकिन आरिफ बहुत बुरी तरह फंस चुका था। दरवाजे बंद हो गए, खिड़कियां टूट गईं और पूरे घर में अंधेरा सा छा गया। सानिया उसके सामने आई और धीरे से बोली, तुम भी मेरे दूल्हे बनोगे। और फिर सानिया ने खुद को दुल्हन की तरह सजाया और पूरे घर में बारात जैसा माहौल बन गया। लेकिन बारात में सिर्फ आत्माएं थी। आरिफ ने हार नहीं मानी। वो उसी तांत्रिक के पास गया जिसने पहले उसकी मदद की थी। तांत्रिक ने कहा, अब ये आत्मा बहुत ही ज्यादा ताकतवर हो चुकी है। अब सिर्फ एक तरीका है और वो तरीका ये है, खुद को कुर्बान करना। जिस शरीर में ये है उसे खत्म करना होगा। आरिफ बहुत ही ज्यादा टूट गया, मतलब मुझे सानिया को मारना होगा। तांत्रिक ने सिर झुका लिया और कहा, हाँ ये सच है। आरिफ घर लौटा। सानिया सामने खड़ी थी, मुस्कुरा रही थी, लेकिन वो मुस्कान उसकी नहीं थी। और सानिया धीरे से बोली, आरिफ क्या तुम मुझे मार पाओगे? और अब शुरू होती है आखिरी लड़ाई। पूरा घर कांपने लगा, दीवारों से खून बहने लगा और आत्मा ने अपना असली रूप दिखाया। जली हुई दुल्हन आग में लिपटी हुई, आंखों से खून बहता हुआ। आरिफ ने रोते हुए ताबीज उठाई और सानिया के दिल के पास लगा दिया। एक जोरदार चीख सामने आई, आग फैल गई और सब कुछ खत्म हो गया। और जब अगले दिन सुबह हुई, घर खाली था। सानिया गायब हो चुकी थी। आरिफ बेहोश पड़ा था। सबको लगा अब सब खत्म हो चुका है और सब बिल्कुल सही हो चुका है। लेकिन कुछ दिन के बाद शहर में एक नई लड़की की शादी तय हुई। लड़की बहुत ही ज्यादा खूबसूरत थी और शादी के दिन आईने में उसके पीछे वही जली हुई दुल्हन खड़ी थी। दोस्तों कहते हैं कुछ आत्माएं सिर्फ एक शरीर नहीं ढूंढती, वो तलाश करती हैं सुंदरता, ताकि वो बार बार लौट सके। अगर कभी तुम्हें खूबसूरत दुल्हन दिखे तो एक बार उसके पीछे आईने में जरूर देखना। तो दोस्तों आप लोग कमेंट में जरूर बताएं किसके पास खूबसूरत दुल्हन है या किसकी खूबसूरत बीवी है, वो लोग कमेंट जरूर करें। और आपको ये स्टोरी कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। अगर चैनल पे पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और एक कमेंट ज़रूर करें।